Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. क्यों CPL लाइसेंस लेने के बाद भी लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है? एक विस्तृत एस्ट्रोडिश शब्दों की हिंदी समरी CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाना आज के युवाओं के लिए एक बड़ा सपना होता है। ये न केवल एक प्रतिष्ठित करियर विकल्प है, बल्कि इसमें उच्च वेतन, ग्लैमर और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों का आकर्षण भी होता है। लेकिन जब कोई छात्र लाखों रुपए खर्च करके CPL प्राप्त करता है, तो ये उम्मीद करता है कि उसे जल्द ही एक बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। दुर्भाग्यवश भारत सहित कई देशों में आज बड़ी संख्या में CPL धारक बेरोजगार हैं या कम वेतन पर संघर्ष कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का उत्तर केवल एक वजह से नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे कई आर्थिक, संस्थागत, नीतिगत और इंडस्ट्री से जुड़े कारण हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. Oversupply of CPL holders. जरूरत से ज्यादा पायलट। हर साल हजारों छात्र भारत और विदेशों से CPL लेकर निकलते हैं, लेकिन एयरलाइंस की ओर से जितनी नौकरी की रिक्तियां आती हैं, वे इनकी तुलना में बहुत कम होती हैं। इससे एक बड़ा गैप बनता है, जिससे बड़ी संख्या में पायलट नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकते हैं। 2. Lack of flying experience. फ्लाइंग अवर्स की कमी। CPL मिलने के बाद भी पायलट को किसी भी एयरलाइंस में नौकरी पाने के लिए कम से कम 200 फ्लाइंग आवर्स की जरूरत होती है। लेकिन हकीकत यह है कि CPL कोर्स में मिलने वाले घंटों में से बहुत से फ्लाइंग आवर्स सिंपल ट्रेनिंग फ्लाइट्स पर होते हैं। एयरलाइंस आमतौर पर उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं जिनके पास वास्तविक, विविध और लंबी दूरी की उड़ानों का अनुभव हो। 3. टाइप रेटिंग की बाध्यता और एक भारी खर्च। CPL के बाद नौकरी पाने के लिए एक पायलट को एक खास तरह के विमान पर उड़ान भरने का लाइसेंस भी लेना होता है, जिसे टाइप रेटिंग कहते हैं। ये ट्रेनिंग भी बहुत महंगी होती है, 20 से 30 लाख रुपए तक। इस खर्च को हर कोई वहन नहीं कर पाता। जो छात्र इसे नहीं कर पाते, उन्हें नौकरी के अच्छे मौके नहीं मिलते। एयरलाइन हायरिंग फ्रीज या स्लो रिक्रूटमेंट। कोविड-19 महामारी के बाद एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव बहुत बढ़ा। कई कंपनियों ने नई भर्तियां रोक दी या बहुत सीमित कर दी। इसके चलते जो पायलट्स पहले से CPL लेकर बैठे थे, उनका इंतजार और लंबा हो गया। एयरलाइंस की स्लो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 5. एक्सपेंसिव ट्रेनिंग, नो अश्योर्ड जॉब। निवेश तो बहुत, लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं। CPL ट्रेनिंग की लागत लगभग 30 से 80 लाख रुपए तक होती है, लेकिन इस पर इतना खर्च करने के बाद भी कोई सुनिश्चित जॉब नहीं मिलती। इसका असर मिडिल क्लास परिवारों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जो उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे को ट्रेनिंग के तुरंत बाद नौकरी मिल जाएगी। X. Lack of guidance and career counseling. बहुत सारे छात्र और उनके माता-पिता बिना पूरी जानकारी के ही पायलट ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश ले लेते हैं। उन्हें एयरलाइंस की हायरिंग पॉलिसी, टाइप रेटिंग की जरूरत, फंडिंग की योजना और इंडस्ट्री की रियल सिचुएशन की जानकारी नहीं होती। नतीजा, आधे रास्ते में ट्रेनिंग अटक जाती है या पूरी होने के बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 7. Preference to retired Air Force pilots. एयरलाइंस अक्सर रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट्स को प्राथमिकता देती है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है और उन्हें विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इससे नए CPL धारकों के लिए प्रतियोगिता और अधिक कठिन हो जाती है। 8. निजी प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका। भारत में कई ऐसे निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान हैं जो केवल बिजनेस के उद्देश्य से खुल गए हैं। ये संस्थान बड़ी-बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन न तो क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं और न ही स्टूडेंट्स को सही दिशा में गाइड करते हैं। इससे स्टूडेंट्स केवल लाइसेंस लेकर रह जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में फिट नहीं होते। भाषा और कम्युनिकेशन स्किल की कमी। पायलट की जॉब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन और इमरजेंसी हैंडलिंग की मांग करती है। कई बार छात्रों को तकनीकी नॉलेज तो होती है, लेकिन उनकी इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल या प्रोफेशनलिज्म में कमी होने के कारण वे इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में फेल हो जाते हैं। डेट। समाधान क्या है? सरकारी हस्तक्षेप। DGCA और सरकार को एक पारदर्शी पायलट ट्रेनिंग फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिससे जरूरत से ज्यादा पायलट न बने। कैरियर काउंसलिंग। छात्रों को पहले ही इस करियर की चुनौतियों और खर्चों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एयरलाइंस के साथ टाई अप करके छात्रों को एन जॉब ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करनी चाहिए। फाइनेंशियल स्कीम्स और लोन, टाइप रेटिंग के लिए उचित बैंक लोन और स्कॉलरशिप योजनाएं होनी चाहिए। निष्कर्षीय पाना एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन यह केवल पहला कदम होता है। नौकरी पाने के लिए अनुभव, टाइप रेटिंग, अच्छा कम्युनिकेशन और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। जब तक इस इंडस्ट्री में संतुलित नीति, गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग और पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक हजारों पायलट लाइसेंस लेकर भी नौकरी की तलाश में भटकते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं